सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आई होप आप सभी लोग अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, डिफरेंशिएशन के किस तरीके से हम कुछ फंक्शंस के डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है, इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है, इसकी हिस्ट्री क्या होती है। तो चलो शुरू करते हैं। हिस्ट्री ऑफ कैलकुलस पर आ जाते हैं। तो कैलकुलस जो होता है वो उसको हम कहते हैं कि लिमिट्स, फंक्शन, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल यानी कि इंटीग्रेशन एंड इनफाइनाइट सीरीज, ये सारी जो होती हैं इनकी जो स्टडी होती है वो हम कैलकुलस के अंदर करते हैं। तो जो कैलकुलस होता है वो हमारे डिस्कवर जो करा था, कैलकुलस जो डिस्कवर करा था वो न्यूटन एंड हमारे ये दो साइंटिस्ट थे, जो न्यूटन और गॉटफ्राइड लेबनिज। इन्होंने ये दोनों साइंटिस्टों ने हमारा कैलकुलस जो है वो डिस्कवर करा है, यानी कि डेरिवेटिव, इंटीग्रल, लिमिट्स, फंक्शंस, इनफाइनाइट सीरीज जो होती हैं इन सब के बारे में इन दोनों साइंटिस्ट ने बताया है। इन द मिड 17th सेंचुरी में इन्होंने ये इसके बारे में हमें बताया था। अब इसके बाद जान लेते हैं कि नोटेशंस क्या होते हैं डिफरेंशिएशन के। नोटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, नोटेशन या फिर हम कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन, कि हम डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट किस तरीके से कर सकते हैं। तो तीन हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें नोटेशंस दिए। पहले तो हमारे यही थे, लिबनिज, जिनको हम लिबनिज नोटेशन जिनका नोटेशन को हम लिबनिज नोटेशन कहते हैं। गॉटफ्राइड लिबनिज जो थे उन्होंने एक नोटेशन दिया था जिसमें हम क्या करते थे, डेरिवेटिव को या फिर डिफरेंशिएशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और दूसरा जो नोटेशन था वो हमारा था लैग्रेंज नोटेशन। एक लैग्रेंज साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक नोटेशन दिया था, वो इनके नाम पर आता है। इसमें नोटेशन में क्या करते हैं हम, डेरिवेटिव को, जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव है तो उसको एफ डैश एक्स, अगर कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, अगर इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है तो वो डेरिवेटिव जो रिप्रेजेंट करेंगे वो हम एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ये कहलाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव, ये कहलाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव। और अगर हम सेकंड डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं तो वो टू डबल डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको कह देंगे सेकंड डेरिवेटिव। और तीसरा जो हमारा नोटेशन है जो कि हमारे साइंटिस्ट न्यूटन बाबा ने दिया था, इनको हम कहते हैं न्यूटन नोटेशन। न्यूटन्स नोटेशन इसको कहते हैं। इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं हम डॉट नोटेशन, क्योंकि इसमें हम डॉट लगाते हैं। अगर कोई फंक्शन है y, उसको हम y इजल्स टू एफ एक्स हमारा फंक्शन है, उसको क्या है, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन होगा वो y के ऊपर वन एक अगर हम डॉट लगा दें तो वो उस तरीके से उसको नोटेशन उसका होता है। अगर हमारा सेकंड डेरिवेटिव है, ये तो हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर हमारा सेकंड डेरिवेटिव हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो y के ऊपर दो डॉट लगा देते हैं, तो उससे हमारा सेकंड नोटेशन, सेकंड डेरिवेटिव रिप्रेजेंट होता है। इसके बाद हम जान लेते हैं कि मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है हमारे डेरिवेटिव का। मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है हमारे डेरिवेटिव का, तो मैथमेटिकल मीनिंग जान लेते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स अगर मैं लिखूं, डी वाई ओवर डी एक्स और मैं लिखता हूं तो इसका मैथमेटिकल मीनिंग होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, यानी कि किस गति से हमारा जो y है वो चेंज हो रहा है x के चेंज होने से।
यानी कि अगर हम x को चेंज करते जा रहे हैं तो किस गति से हमारा y जो है वो चेंज हो रहा है, वो कहलाता है हमारा डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। इसको हम डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x भी कहते हैं। मान लो अगर y इजगल्स टू x अगर हमारा फंक्शन लिखा हुआ है, तो इस x जो वेरिएबल होता है इसको हम कहते हैं, ये दोनों ही वेरिएबल हैं, इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको इंडिपेंडेंट इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता है ये, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। y को हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये हमारा जो वेरिएबल है वो किसी दूसरे पर निर्भर कर रहा है, यानी कि इस फंक्शन में क्या कर रहा है, ये x पर निर्भर करता है, इसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हम x की वैल्यू कुछ डालते चलें, मान लो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को इस वजह से कह रहे हैं कि x की कुछ भी वैल्यू यहाँ पर हो सकती है, 1 रखना चाहें हम 1 रख सकते हैं, 2 रखना चाहें 2 रख सकते हैं, 3 4 5 6 कुछ भी हम यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं, और x की जो वैल्यू रखते जाएंगे तो उसके अनुसार हमारा y भी चेंज होता रहेगा, तो इसलिए इसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ कहा जा रहा है। अब आ जाते हैं ग्राफिकल मीनिंग देख लेते हैं अपने डेरिवेटिव का या फिर डिफरेंशिएशन का। ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है? ग्राफिकल मीनिंग ये होता है, किसी मान लो कोई एक फंक्शन है, उसका ये कर्व दे रखा है हमें, ये जो कर्व दे रखा है वो y इक्वल्स टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, उसका ये कर्व हमें दे रखा है। अब किसी भी पॉइंट पर अगर मैं कोई एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, मान लो एक पॉइंट है जिस पर मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ये हमारी टेंजेंट ड्रॉ हो गई, तो इस टेंजेंट का कोई ना कोई स्लोप होगा जिसको हम टेन थीटा या फिर एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये स्लोप जो होता है यानी कि टेन थीटा जो होता है या फिर एम जो होता है, वही हमारा डेरिवेटिव होगा इस फंक्शन का। समझ में आ गया? विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो उस पर जो टेंजेंट ड्रॉ होगी उसका स्लोप प्रोवाइड करता है, यानी कि एक लाइन का स्लोप जो रिप्रेजेंट करता है वो हमारा डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद अगर हम देखें कि डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन का हम कब कर सकते हैं, जब जब हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन तब कर सकते हैं जब उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती हो। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है कि एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल होना चाहिए उस फंक्शन के लिए, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए। और अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उसके बाद उस फंक्शन की कंटिन्यूटी भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, कंटिन्यूटी भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। कंटिन्यूटी एग्जिस्ट कैसे करती है? अगर एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल है इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर अगर हो जाता है, वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी कि फंक्शन की जो वैल्यू होगी उसके बराबर हो जाता है, तो हम उससे कह सकते हैं कि कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करती है उस फंक्शन की। और कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करने के बाद उस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। डिफरेंशिएबिलिटी किसी फंक्शन की एग्जिस्ट तब करती है जब हमारी एल एच डी इज इक्वल्स टू आर एच डी होती है, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए, तभी हमारे उस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करती है। अगर ये तीनों चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। समझ में आ गया? अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब कुछ हमारे जो बेसिक रूल्स होते हैं हमारे डिफरेंशिएशन के, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट जो है वो है, अगर हम इन रूल्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो हमारे जो डिफरेंशिएशन करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो रूल नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। अगर कोई कांस्टेंट है सी कांस्टेंट अगर मैं ले लेता हूँ, तो अगर मैं इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करता हूँ विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये जो होता है वो ज़ीरो होता है, यानी कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अगर मैं करता हूँ तो उसकी जो वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है। एग्जांपल ले लेते हैं, अगर 2 मैं ले लेता हूँ तो 2 का अगर मैं डिफरेंशिएशन कर देता हूँ तो वो ज़ीरो होता है। समझ में आ गया होगा? अब रूल नंबर सेकंड देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, अगर कोई फंक्शन है, फंक्शन से
हमारा कोई कांस्टेंट का मल्टीपल हो रहा है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं और इस फंक्शन का आसानी से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं इस तरीके से। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैं मान लेता हूँ 2 sin x है, तो इसका अगर मेरे को डिफरेंशिएशन करना है तो 2 हमारा बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन हम sin x का कर देंगे, जो कि मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। अगला रूल देख लेते हैं, रूल नंबर 3। इसको हम कहते हैं, इसका रूल का नाम होता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, अगर कोई हमारे दो फंक्शन है, एक फंक्शन एफ एक्स है और एक फंक्शन हमारा जी एक्स है, दोनों अगर प्रोडक्ट में है, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है और उनको हम उनका डिफरेंशिएशन अगर करना चाहते हैं, तो उनका जो डिफरेंशिएशन होता है, पहले फंक्शन को क्या कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं और दूसरे फंक्शन का क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन हम कर देते हैं। फिर प्लस लगा देते हैं, पॉजिटिव साइन ही लगाते हैं, हमेशा यहाँ पे प्लस लगता है, ये याद रखना, क्योंकि इसमें भी गलती कर देते हैं बच्चे। फिर क्या करते हैं, दूसरे फंक्शन को बाहर निकाल लेते हैं और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। अगला हम रूल देख लेते हैं, अपना 4th रूल, जिसको हम कहते हैं कोशेंट रूल। कोशेंट रूल, तो यहाँ से समझ में आ रहा होगा, कोशेंट है यानी कि दो फंक्शन क्या होंगे, आपस में डिवाइड में होंगे। अगर उनका हम डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन होता है, पहले तो उसको बाहर निकाल लेते हैं और जो दूसरा फंक्शन ऊपर न्यूमरेटर में जो फंक्शन होता है, उसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर देते हैं। यहाँ पर माइनस साइन आ जाता है, तो और उसके बाद क्या करते हैं, न्यूमरेटर वाले फंक्शन को बाहर निकाल लेते हैं और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डिवाइड में जो आता है वो डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम कोशेंट का, या फिर दो फंक्शन के प्रोडक्ट, या फिर दो फंक्शन को अगर डिवाइड हो रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन इस तरीके से करते हैं। यहाँ पर प्लस साइन आता है, यहाँ पर माइनस साइन आता है, इसका आप जरूर ध्यान रखना। अब यहाँ पर एक और रूल होता है, 5th रूल, जिसको हम कहते हैं चेन रूल, जिसको कहा जाता है, जिसको हम चेन रूल कहते हैं। तो चेन रूल में क्या होता है, मान लो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, कोई फंक्शन हमें दे रखा है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स हमें कोई फंक्शन दे रखा है, तो इसका हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं। अब मान लो कि y इज इक्वल्स टू एफ टी, यानी कि फंक्शन ऑफ टी, यानी y इज अ फंक्शन ऑफ टी अगर हमें दे रखा है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन अगर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, y का डिफरेंशिएशन कर देते हैं x के टर्म में। हमें क्या चाहिए, dy ओवर dx चाहिए, यानी कि y का डिफरेंशिएशन जो चाहिए वो x के टर्म में हमें चाहिए, लेकिन यहाँ पर y जो फंक्शन दे रखा है वो t का फंक्शन दे रखा है। तो हम इसमें क्या है, चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल कैसे लगाएंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन x से कर देंगे, तो f ये इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर इसके बाद क्या करेंगे हम, इससे यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये कट जाएगा और ये बाकी का जो हमारा पहले था वही बच जाएगा। यहाँ पर क्या था, dx से डिवाइड करा है मैंने, इधर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वेशन बैलेंस है। तो dy ओवर dx हो जाएगा, इसको यहाँ पर ले आते हैं और इसको यहाँ पर ले जाते हैं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y हो जाएगा ये, और ये dt हो जाएगा, और ये dt बाई dx हो जाएगा। तो इसी रूल को कहते हैं हम चेन रूल। इसमें क्या होता है, बाई अगर हमारा फंक्शन ऑफ टी है, तो सबसे पहले अगर हमें निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है बाई का विद रेस्पेक्ट टू एक्स में, तो हम क्या करते हैं, पहले डिफरेंशिएशन ऑफ मतलब जो हमारा फंक्शन टी के रेस्पेक्ट में, फंक्शन जो टी दे रखा है उसको क्या कर देते हैं, डेरिवेटिव कर देते हैं उसका विद रेस्पेक्ट टू टी, और क्या करते हैं, जो टी हमारा है उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपना चेन रूल लगा सकते हैं। ये इसी तरीके से क्या है, अगर मान लो कि साइन एक्स है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन इस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x होना चाहिए। अगर मान लो साइन 2x अगर हमें दे रखा है,
तो हम इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स नहीं कर सकते। यहाँ पर ये जो फंक्शन है यानी कि वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए यहाँ पर तो ये वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, लेकिन यहाँ पर जो है ये वाई इज अ फंक्शन ऑफ 2x है। तो हमें इसका जो डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं आसानी से, वो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू 2x हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसको क्या है, हमें पहले 2x में चेंज करना होगा, तभी हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करेंगे, 2x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे एक बार, साइन 2x का 2x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, और जो 2x हमारा डिफरेंशिएशन बचा उसका हम डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या है, चेन रूल अपना यूज कर लिया। अब कुछ हमारे जो फॉर्मूले होते हैं उनको हम यहाँ पर आपको बता देते हैं, उनको आप पढ़ लेना और उससे क्या है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना। पहला जो फॉर्मूला होता है, अगर मान लो x की पावर n हमें दे रखा है, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है n आगे आ जाता है, और x की पावर यहाँ पर जो पावर होती है एक कम हो जाती है, यानी कि n माइनस वन हो जाती है, पावर एक घट जाती है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई एक, मान लो x की पावर यहाँ पर 10 दे रखा है और इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है, तो 10 आगे आ जाएगा और x की पावर यहाँ पर एक कम हो जाएगी, यानी कि 10 माइनस वन हो जाएगी, यानी कि x की पावर 9 हमारा ये आंसर हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला हम देख लेते हैं, अगर हमें डिफरेंशिएशन करें हम e की पावर x का, तो डिफरेंशिएशन जो होता है e की पावर x का वो e की पावर x ही होता है। और अगर हम डिफरेंशिएशन करें a की पावर x का, तो जो a की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो a की पावर x लॉग a बेस e होता है, या फिर हम इसको कह सकते हैं इज इक्वल्स टू a की पावर x ln a भी इसको कहा जा सकता है। क्वेश्चन अगर अगला फॉर्मूला हम देख लेते हैं, अगर हम डिफरेंशिएशन करना चाहें लॉग x बेस e का या फिर ln x का, तो जो ln x का जो डिफरेंशिएशन होता है हमारा, ln x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 1/x होता है। फिफ्थ देख लेते हैं फॉर्मूला। अब डिफरेंशिएशन जो होता है हमारा log x बेस a का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमारा, हम इसको कह सकते हैं, अगर हम यहाँ पर log की प्रॉपर्टी अगर हम लगाएं, तो log x बेस a को हम लिख सकते हैं log x बेस e अपॉन log a बेस e। तो यहाँ पर log a बेस e क्या होगा, इसको हम ये लिख सकते हैं, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा log x बेस e यानी कि ln x हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा हमारा a बेस e। ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर ले सकते हैं, यानी कि 1/log a बेस e हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई डिफरेंशिएशन हो जाएगा ln x का, जो कि होता है अभी मैंने आपको बताया है 1/x होता है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको लिखने के बाद अगला देख लेते हैं, डिफरेंशिएशन जो होता है हमारा साइन x का वो होता है हमारा cos x, और डिफरेंशिएशन जो होता है हमारा cos x का वो होता है हमारा विद रेस्पेक्ट टू x, यहाँ पर कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर 2x होता तो हमें 2x के रेस्पेक्ट में करना होता, अगर वैसे नहीं है तो उसको क्या करते हैं, हम चेन रूल लगाकर चेंज करते हैं। तो यहाँ पर जो होता है वो माइनस का 2x होता है। अगर मैं निकालना चाहूँ डिफरेंशिएशन 10x का, तो हम इन दोनों फॉर्मूलों को यूज कर कर डिफरेंशिएशन 10x का निकाल सकते हैं। कैसे, डिफरेंशिएशन और 10x को हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब क्या करेंगे, कॉस एक्स को बाहर निकाल लेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कर देंगे हम, और फिर क्या कर लेंगे, साइन एक्स को बाहर निकाल लेंगे और डिफरेंशिएशन कर देंगे अपना कॉस एक्स का, अपॉन हो जाएगा क्या, कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब एक और बात आपको बता दूं कि मैंने अगर लिख रखा है कॉस एक्स स्क्वायर, और अगर इसको मैं लिखना चाहूँ कॉस का होल स्क्वायर, तो ये दोनों बातें अलग होती हैं। यहाँ पर अगर हमारा इसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट की अगर पावर होती है तो उसको हम होल पावर नहीं कह सकते। अगर हमें इसको लिखना है तो इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि कॉस एक्स का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स। समझ में आ गया।
अब आगे इसको आगे कर देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो कॉस एक्स होता है, अभी बताया। माइनस होगा, इसका क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस कर देते हैं, और यहाँ पर साइन एक्स यानी कि होल स्क्वायर हो जाएगा, ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस सॉरी प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। हम अगर लिखना चाहें कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब अगला देख लेते हैं, डिफरेंशिएशन अगर हम करना चाहें कॉट एक्स का, तो वो भी अभी सेम फॉर्मूला सेम ये करा था, इसी तरीके से हम कर सकते हैं। कॉट एक्स को किस में चेंज कर सकते हैं, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स में चेंज करके सेम प्रोसीजर लगाकर इसका जो आंसर आ जाएगा वो माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। डिफरेंशिएशन जो कॉट एक्स का होता है वो माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। और अगर हम डिफरेंशिएशन करना चाहें सेक एक्स का, तो जो होता है वो होता है वो सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सॉरी सेक एक्स टेन एक्स हो जाता है, प्लस नहीं होता, सेक एक्स टेन एक्स होता है। इसको भी हम सेम प्रोसीजर से कर सकते हैं, 1 अपॉन कॉस एक्स इसको लिखकर, और वो हम सॉल्व कर कर अपना क्वोशिएंट रूल लगाकर इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब डिफरेंशिएशन अगर मैं करना चाहूँ अपना लास्ट जो फॉर्मूला है उसका, तो इसका जो होता है वो होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है। इसको भी हम सेम कर सकते हैं, 1 अपॉन साइन एक्स को लेकर हम इसको सेल कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, नेगेटिव साइन आ जाता है। जब सॉल्व करेंगे तो अपने आप ही ये आने लग जाएंगे। तो इन फॉर्मूलों को यूज़ कर कर और जो हमने मेथड्स जो रूल्स पढ़ाए हैं उनको यूज़ कर कर हम डिफरेंशिएशन के अपने सारे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखा देंगे, इन्हीं रूल्स को यूज़ करके, इन्हीं फॉर्मूलेज को यूज़ कर कर। अभी ये लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है, इसी वजह से मैं इस लेक्चर में नहीं बता पा रहा हूँ।